अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन आमना ज़ुबैर। शुगर की जगह पर हम डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गुड़, शक्कर, ब्राउन शुगर, शहद और स्टीविया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन चीज़ों की हमें कितनी मिकदार का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर की। शुगर हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है और डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगर हमारे जीआईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये हमारे स्टमक को बहुत अपसेट करती है। शुगर की वजह से हमारी बॉडी से कोलेजन जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग के साइंस वक्त से पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और शुगर हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में से शुगर को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दें, शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब हम बात कर लेते हैं शुगर अल्टरनेटिव्स की। कुछ लोग शुगर की जगह पर शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं जागरी पाउडर और खांड भी कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि गन्ने के रस को पहले बॉयल किया जाता है, फिर इसको सॉलिडिफाई किया जाता है और फिर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं होते, ये हेल्दी है, नेचुरल है। इसमें बहुत से मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और जिंक पाया जा रहा है और ये हमारे स्टमक हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन इसमें कैलोरीज उतनी होती हैं जितनी कि एक शुगर में होती हैं। जैसे कि हमें एक चम्मच जो शुगर का है ना वो 16 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो एक छोटा जो चम्मच जो सा है इसका जागरी पाउडर का, वो भी हमें 16 कैलोरीज ही प्रोवाइड करता है। इसलिए वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं काइंडली वो तो जागरी पाउडर का भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं मिश्री की। मिश्री की प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जब वाइट शुगर की प्रोडक्शन होती है तो उस दौरान स्टार्टिंग में ही जो सी शुगर है ना वो धागे पर इकट्ठी कर ली जाती है। इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई केमिकल्स का एडिशन नहीं होता। मिश्री नॉर्मल शुगर की निस्बत ज़्यादा मीठी होती है, इसका कैलोरी कंटेंट भी हाई होता है, लेकिन इसमें कोई केमिकल्स एडिड नहीं होते। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, पीसीओएस के पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो मिश्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जिनको सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होती है, गले में खराश होती है, वो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं हनी की। हनी में पाया जा रहा है राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन B6, जिंक और मैग्नीशियम। हनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो सा आता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए शुगर के पेशेंट्स तो हनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं अगर वो भी हनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। जैसे कि आप अपनी स्मूदीज़ में हनी ऐड कर सकते हैं, आप जौ के दलिए में हनी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको कहा जाता है कि सुबह लेमन वाटर में 1 टेबलस्पून हनी डाल कर पिए। इस पर बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं और ये मालूम हुआ है कि जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास नीम गर्म पानी में लेमन स्क्वीज़ करके उसमें हनी डालकर पीते हैं तो इससे हम अपने आप को हाइड्रेटेड फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं और इससे हमारी एपेटाइट रिड्यूस होती है, क्रेविंग्स रिड्यूस होती हैं और इसी के साथ साथ ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इनमें पाई जाती हैं नेचुरल शुगर्स। ये हमारे लिए एज अ अल्टरनेटिव की शुगर बेस्ट है क्योंकि इनमें फ़ाइबर भी पाया जाता है। ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी क्रेविंग्स को कम करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हमेशा फ्रूट्स अपने खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले खाएं और खाने के बाद इनका इस्तेमाल ना करें। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट है और शुगर्स की जगह पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, लेकिन इनका कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी क्वांटिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप अपने जौ के दलिए में खजूर डाल सकते हैं, आप सौंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी स्मूदीज़ में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्दी कंसीडर किया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप दिन में 3 खजूरों से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल ना करें। आप एक दिन में 11 से 12 सौंगी के दाने इस्तेमाल कर सकती हैं, 3 अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टीविया की। कुछ लोग अल्टरनेटिव टू शुगर स्टीविया का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टीविया एक इंडियन प्लांट से बनाई गई है। स्टीविया के लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या इफेक्ट आते हैं इस पर तो रिसर्चेज नहीं हुई, लेकिन ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों को
मीठी चाय की बहुत क्रेविंग होती है, उन्हें भी चाहिए कि वो शुगर की जगह पर स्टीविया का इस्तेमाल कर लें। ये होती तो बिल्कुल शुगर की तरह मीठी है, बल्कि शुगर से भी ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन इसकी कैलोरीज जो सी होती है वो ज़ीरो होती है, इसलिए आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया।